नमस्कार, मैं हूं पवन शर्मा और हमारे साथ देख रहे नेशनल आवाज। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता, उनका महापरिनिर्वाण दिवस है और इस समय मैं संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान जो लखनऊ में है, विश्वविख्यात है, उस संस्थान के प्लाजा पर हूं। यहाँ पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं। यही लोग क्या है, पूरी दुनिया मानती है, पूरे भारत के लोग मानते हैं। यहाँ तक कि हमारे देश का जो संविधान है उसका निर्माण उन्होंने किया है। और पिछड़े हों, दलित हों, निचले तबके के लोग हों, हर वर्ग के लिए उन्होंने जो व्यवस्था संविधान में की है, इसके लिए हमारे देश की लगभग 140 करोड़ की जनता जो है उनका शुक्रगुजार है और उनकी आंखें गमगीन है कि अगर बाबा साहब होते तो शायद इस समय जो देश के हालात हैं, वर्तमान सत्ताधीशों की जिनके हाथ में है, तो ये हालात नहीं होती। पिछड़े और दलितों के जो हक और अधिकार मारे जा रहे हैं उन पर जो है कोई डकैती नहीं कर पाता। इस चीज़ का दुख है। तमाम साथी लोग खड़े हुए हैं, पुष्प अर्पित किए गए हैं, उनको याद किया जा रहा है। और इस पर हम पूछेंगे कि जो संस्थान के कर्मचारी हैं, संजय गांधी SGPGI लखनऊ के जो कर्मचारी गण हैं, तमाम बुद्धिजीवी वर्ग हैं, डॉक्टर्स भी हैं, नर्सेस भी हैं, जो अभी भी मेडिकल के क्षेत्र में लोगों की सेवा करें, उनसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ सर हैं बातचीत करने के लिए। हम जानेंगे कि किस तरह से आप याद कर रहे हैं। सर, ये बताइए कि बाबा साहब को किस तरह से आज याद कर रहे हैं और क्या संदेश है आपको बाकी लोगों के लिए? देखिए, आज 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब ने अंतिम सांस ली थी और अपने शरीर को त्याग दिया था। तो आज हम बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस संजय गांधी PGI में मना रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और मैं सिर्फ यही संदेश देना चाहूँगा, बाबा साहब क्या है, बाबा साहब वो शख्स हैं, इस देश के एक महान व्यक्ति है। ना आज तक कोई किसी ने जन्म लिया ना लेगा, क्योंकि बाबा साहब ने जो भारत का संविधान जो लिखा है 2 साल 11 महीने 9 दिन में, उसमें क्या कि देश कैसे चलेगा, तो बाबा साहब ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है उसमें आज वर्तमान में जो हमारी भारत की 140 करोड़ की जो जनता है उसको बिल्कुल समान अधिकार दिया, समता, स्वतंत्रता, बंधुता। तो बाबा साहब ने तो दिया, लेकिन मैं कहना चाहूँगा, एक संदेश देना चाहूँगा कि आज जो संविधान है वो एक लिफाफा बन के रह गया है। जो संविधान एक गलत हाथों में चला गया, उसका सही से पालन नहीं हो रहा है, सबको राइट्स नहीं दिए जा रहे हैं, तो वो मिलने चाहिए। तो जो ऊंच नीच की जो भेदभाव था वो आज भी ख़त्म नहीं हुआ है, तो आज भी लोगों पे क्राइम हो रहा है खूब। तो संविधान पूर्ण रूप से लागू होना चाहिए। ठीक है। शिक्षा हमारे देश में अभी भी करीब 40% लोग ऐसे हैं जो अशिक्षित हैं। तो शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है और रोजगार नहीं है। लोग खोखली बातें हो रही हैं। हाँ, खोखली बातें हो रही हैं। आज लोगों के पास अपना जीवन यापन करने के लिए भी मतलब पेट के लिए मोहताज है। सर, शुभ नाम क्या है? डॉक्टर अवधेश कुमार। डॉक्टर साहब, संविधान बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है, इस पर आप किस तरह से याद कर रहे हैं? आप तो स्वयं एक डॉक्टर हैं, लोगों की ज़िंदगी बचाते हैं। उन्होंने लोगों की व्यवस्था को, रहने के ढंग को, सामाजिक समरसता को उन्होंने एक नया जीवन दिया था। तो अब तो है नहीं हम लोगों के बीच में, लेकिन उनकी यादें हैं, उनके दिए जो कार्य हैं उसके आधार पर सब लोग चल रहे हैं। तो कैसे याद कर रहे हैं? हम जैसे बताना चाहेंगे, बाबा साहब का जो कथन था 3 की, पहले शिक्षित हो, फिर संगठित हो, फिर संघर्ष करें। कुछ चीज़ें तो, कुछ % लोग, हम लोग तो शिक्षित हो गए हैं, लेकिन इसमें अभी क्या दिखाई दे रहा है, संगठित नहीं हो रहे हैं। जब संगठित नहीं होंगे तो संघर्ष नहीं हो रहा है। तो हम यही कहना चाहेंगे, लोग जो भी शिक्षित हैं वो और लोगों को शिक्षित करें, और जो शिक्षित हो गए हैं वो संगठित हों और बाबा साहब के सपनों को साकार करें, संगठित हों और संघर्ष करें। धन्यवाद। सर, शुभ नाम क्या है? आर्यन प्रसाद। आर्यन सर, कैसे याद कर रहे हैं डॉक्टर साहब को? तो मैं विश्व का सबसे बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है और इनके बताए हुए मार्गों पर चलने की मैं यही संदेश दे रहा हूँ कि चला जाए। हर वर्ग को जो है बाबा साहब को पढ़ना। हाँ, हर वर्ग को बाबा साहब को पढ़ना चाहिए और अमल करना चाहिए। क्या नाम है सर आपका? हरवीर सिंह। हरवीर सिंह जी, कैसे याद कर रहे हैं? सर, बाबा जी का सबसे बड़ा जो संदेश था कि शिक्षित बनना है, तो हम हर वर्ग के व्यक्ति को कहते हैं कि उनको शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। शिक्षा ग्रहण करेंगे तभी उनकी कुछ विकास हो सकता है।
विकास के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा चाहते हैं कि जो लोग भी वंचित हैं, ये हैं, सब संगठित होकर कोई भी कार्य करना चाहें वो कर सकते हैं। अलग अलग होने की वजह से सारे कार्य जो भी पड़े हुए हैं इसमें सब विघटित हो रहे हैं। देखिए, बाबा साहब ने एक सबसे बड़ी बात कही थी कि आधी आबादी को पूरा हक मिलना चाहिए। हमारे साथ देखिए आधी आबादी खड़ी हुई है। हम शुरुआत करेंगे, आपसे शुरुआत करेंगे। मैडम, क्या नाम है मैडम? मेरा नाम सुकलेश है। क्या संदेश है आज? बाबा साहब ने तो बड़ा संदेश दिया था, आज आप लोग याद कर रहे हैं, तो क्या संदेश है आपका? बाबा साहब को आज हम श्रद्धांजलि जरूर दे रहे हैं, लेकिन बाबा साहब हमारे देश की शान है और हमारे समाज की भी शान है। तो इस हिसाब से सोचा जाए तो हमारे दिलों में हमेशा विराजमान है। बाबा साहब हमसे दूर गए ही नहीं है कभी, और उनके मार्गदर्शन पर हमेशा हमें चलना है। बस यही आपसे कहना। मैम, क्या नाम? मैं लता सचान, नर्सिंग स्टाफ एसोसिएशन की अध्यक्ष हूँ SGPGI की। आपने आधी आबादी के लिहाज से पूछा तो मैं बता दूं कि बाबा साहब की ही देन है कि आज देश में हर धर्म, हर तबके की महिला को आज जो भी कुछ मिला है वो बाबा साहब की वजह से ही मिला है। क्योंकि उसके पहले महिलाओं की जो स्थिति थी देश में वो बहुत ही बुरी थी। उसकी कल्पना से ही मतलब आज भी अगर उन दिनों को अगर याद करें कि क्या क्या उस समय महिलाओं के साथ होता था, अगर अभी उसके बारे में बात किया जाए तो शायद आपके और हमारे रोए खड़े हो जाते हैं। तो मैं पूरी देश की पूरी आधी आबादी की तरफ से बाबा साहब को कोटि कोटि नमन करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने महिलाओं के लिए जो किया। लेकिन आज बदले हुए परिवेश के साथ राजनीतिक लाभ के लिए जो संविधान के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है और जो उसमें संविधान के अनुसार देश न चलाने की जो मुहिम की जा रही है, उसके लिए मैं ये कहूँगी कि हमारे देश की आधी आबादी को, महिलाओं को भी जागरूक होना पड़ेगा। और शिक्षा के साथ ही तर्क के साथ जो शिक्षा जो मतलब होनी चाहिए कि जिस तार्किक शिक्षा की तरफ मैं कहूँगी कि हर महिला को ये जानना कि हमारा क्या अधिकार है, क्या हमारे हक हैं, क्या हमारी जिम्मेदारियां हैं। जैसा कि आप सब देख ही रहे हैं कि हर उसमें जब से बाबा साहब ने संविधान लागू कराया, महिलाओं को समानता का अधिकार दिया गया। और जहाँ जहाँ पर जिस क्षेत्र में महिलाओं को जिम्मेदारियां दी गई बखूबी हम लोगों ने पूरा किया है। और उसमें एक क्षेत्र है जो हमारे देश का निर्माण करता है और देश जो चलाता है, राजनीति, उसमें महिलाओं को अभी भी हमें पूरी भागीदारी नहीं मिली है, जितनी हमारी हिस्सेदारी है। बातें तो बहुत होती हैं, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, लेकिन महिलाओं को अभी पूरा भाग नहीं दिया गया है। हमें वो अभी स्थान, वो हमें नेतृत्व नहीं दिया गया है। तो मैं आज बाबा साहब से विनती करूंगी और उसके साथ ईश्वर से विनती करूंगी कि हमारे देश की आधी आबादी को इस लायक बनाएं, उन्हें शिक्षा के साथ, तर्क के साथ अपने हक, अपनी जिम्मेदारियों के बारे में जानने के लायक बनाएं, जिससे कि हमारे देश के हालात बदलें और पूरा देश हमारा विकास के पथ पर अग्रसर हो सके। धन्यवाद। आप PGI में स्वयं अभी आपने बताया कि नर्सिंग की महिला एसोसिएशन की अध्यक्ष हैं, तो आप वैसे भी एक रिवोल्यूशनरी वर्क पर हैं। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि महिलाओं के लिए क्या संदेश है आज के दिन? आपका संदेश क्या है? व्यू क्या करना चाहिए महिलाओं को? महिलाओं के लिए संदेश यही है कि देखिए, महिलाएं, इस बात से आप मना नहीं कर सकते हैं कि जो जिम्मेदारी हमें दी जाती है या जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, घर की जिम्मेदारी है, घर, बच्चे, तो हम लोग अगर ड्यूटी पे भी आते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम उन जिम्मेदारियों से बिल्कुल तटस्थ हो जाते हैं। एक दिमाग वहाँ पे लगा ही रहता है। उसके साथ अपने काम, जो वर्क स्टेशन है, वहाँ पर भी अपने कामों को अच्छे से पूरी करने की कोशिश करते हैं। तो महिलाओं को यही संदेश दूंगी कि जो भी जिम्मेदारी उसे अच्छे से 100% देने की पूरी कोशिश करें, अच्छे से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें। बाबा साहब का दिया हुआ अधिकार हमारे साथ है और वो हमारी रक्षा करता है, और वो दिन दूर नहीं जो हमें नहीं मिल पाया है वो हम बाबा साहब के संविधान, बाबा साहब की वजह से हमें मिलेगा। तो ये आज के दिन यही संदेश है कि महिलाओं को अपने हक के बारे में कहूँगी कि हर महिला, देश की हर महिला, और दूसरा अपने समाज में हमें हमारी महिलाओं की क्या स्थिति है, क्या उत्तरदायित्व हैं,
उसके विषय में भी वो जानें, सीमित वहीं तक ना रहें, घर भी संभाल लें अपने और बाकी जिम्मेदारियों के साथ समाज की जिम्मेदारी को भी लें और बेहतर तरीके से कर लेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। बाबा साहब और संविधान, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। आज हम बाबा साहब का 68वां परिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं। हमें गर्व है कि हम दलित समुदाय को बिलोंग करते हैं और माँ बाप, और ये गर्व मुझे बाबा साहब का पढ़ कर के हो रहा है। बाबा साहब ने जो इस देश के लिए योगदान दिया है वो अतुलनीय है। वो केवल दलितों के शुभचिंतक नहीं थे या ओबीसी के शुभचिंतक नहीं थे, वो पूरी सोसाइटी के शुभचिंतक थे। उनका ये मानना था कि जो अपने समाज में ऊंच नीच, छुआछात ये फैला हुआ है, ये बंद होना चाहिए। उनका मेन फंडा वो रिजर्वेशन लेके आए, आज उसका अपोज हो रहा है। तो रिजर्वेशन उनका केवल शैक्षिक रिजर्वेशन नहीं था, उनका रिजर्वेशन था कि हमें समानता मिले, हमें मतलब समानता मिले, लोगों के बराबर सामाजिक बराबरी मिले, हमें शैक्षिक बराबरी मिले और हमें इकोनॉमिक बराबरी मिले। आज देश में जितने भी दलित हैं या एससी हैं, ओबीसी हैं, जिनकी जनसंख्या लगभग 80% है, वो न तो शैक्षिक रिफॉर्म कर पाए हैं अपने आप को, न ही वो इकोनॉमिक रिफॉर्म में कहीं आगे हैं और न ही कहीं वो उनको मतलब वो सामाजिक वो वैल्यू मिली है जो उन्हें मिलना चाहिए, जिसके बाबा साहब ने अपना सर्वस्व दान कर दिया। हमें आज उन सभी एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरी के लोगों को कहना है कि वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें और समाज के सामने उदाहरण पेश करें। और ये लड़ाई तब तक लड़ें जब तक उनको सामाजिक, शैक्षिक और मतलब आर्थिक बराबरी नहीं मिल जाती। हमें कहने को मिल गई शैक्षिक। आज भी गांव के परिप्रेक्ष्य में चले जाइए, आप यहाँ पे झुग्गी झोपड़ियों में चले जाइए, आप देखेंगे कि मोर देन 80% लोग अनपढ़ हैं, खाने को पैसे नहीं है। वो सभी जितने भी हैं उन निचली कैटेगरी से आते हैं। हम कहते हैं कि छुआछूत की भावना ख़त्म हो गई, ऐसा नहीं है, उसका रूप बदला है, आज भी वही है। पहले डायरेक्ट भगाते थे, आज इनडायरेक्ट करते हैं। देखिए बीच में है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मन में आया, हम सोचते पूछ लें। जिस जगह पर हम लोग खड़े हैं, जहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, इस समय बाबा साहब को याद कर रहे हैं, ये कोई आम जगह नहीं है। ये उत्तर प्रदेश क्या हिंदुस्तान का विश्वविख्यात जो है संस्थान है। यहाँ पर बड़ी बड़ी जो है बीमारियों का इलाज होता है। यहाँ तक कि हम ये सोचते हैं कि लोग ऊपर जाने के पहले यहाँ पर लोग उनको रोक लेते हैं, यानी कि रक्षा कर लेते हैं, चाहे हार्ट की जो भी है। क्या इतने बड़े संस्थान में आप लोग जब काम करते हैं या अनादर जगह पे जो काम करते हैं, तो क्या यहाँ भी जो बातें आपने बताई इनका कभी कभी सामना करना पड़ता है या नहीं पड़ता है? बिल्कुल करना पड़ता है। भारत में कहीं भी ऐसा नहीं है, कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं है, चाहे प्राइम इंस्टीट्यूट हो, चाहे मतलब नीचे से नीचे स्तर का इंस्टीट्यूट हो, हर जगह ये फेस करना पड़ता है। एससी को, एसटी को, ओबीसी को अभी भी करना पड़ता है और यहाँ भी करना पड़ रहा है। चाहे जितने बड़े पद पे हो, वो अब उन्होंने अगर अपने आप को बदल लिया है, वो अपने उनकी मानसिकता जनरल हो गई है, वो एससी से ऊपर उठ गए हैं, ओबीसी से ऊपर उठ गए हैं, उनको लगता है कि वो उठ गए हैं। ऐसा है नहीं, वो आज भी एससी हैं, कल को भी वो एससी थे और आगे भी लोगों की नज़रों में एससी ही बने रहेंगे। लेकिन उन्हें एससी कहने में, ओबीसी कहने में गर्व महसूस नहीं होता, खासकर एससी को, जबकि उसे गर्व करना चाहिए कि मैं एससी हूं और खुल के बोलना चाहिए। तब लोगों पे असर इसका पड़ेगा कि भाई ये तो नहीं डर रहा, ये तो एससी कहने से नहीं घबरा रहा। तो जाहिर सी बात है लोगों को उसके सामने मतलब वो जो पाखंडवाद, छुआछूत, नीचता, ये सब सामने कम से कम नहीं कर पाएंगे। करते आज भी हैं, ऐसा नहीं है, पीठ पीछे करते हैं, पीठ पीछे गाली देते हैं। जो ये सामने तो नहीं बोले, पीठ पीछे बोल रहे हैं। उसका मेन रीज़न ये भी है कि हम डर रहे हैं। इसी वजह से लोग डर रहे हैं कि हम अगर खुल के बोलेंगे तो लोग जानेंगे, तो हम जब खुल के बोलेंगे तो लोग नहीं गाली बकेंगे। वो जो यहाँ भी होता है, जो आपने सवाल पूछा, यहाँ भी होता है और यहाँ क्या मतलब भारत में हर एक जगह हो रहा है। डिस्क्रिमिनेशन की पराकाष्ठा पहले भी थी, आज भी कुछ कम नहीं हुआ है, रूप बदल गया है, वही है। आज भी उनको अप्रस्तुता, छुआछूत, डिस्क्रिमिनेशन सारा कुछ हो रहा है, वही हो रहा है। शक्ल बदली है लेकिन आत्मा वही है। सर क्या नाम है? मेरा नाम अरविंद कुमार है। जय भीम, नमो बुद्धाय। पहले तो मैं ये बोलूँगा कि अम्बेडकर एक पुरुष नहीं है, एक आदमी नहीं है, सिर्फ वो एक फिलोसफी है, जिसको हर एक व्यक्ति को जानना चाहिए। उस फिलोसफी में ना तो असमानता दिखती है, ना किसी से घृणा दिखती है, लेकिन लोगों ने ऐसा बना रखा है, ऐसा नहीं है। वो एक फिलोसफी है और उस फिलोसफी को जानना चाहिए। दूसरा ये कि बाबा साहब बहुत कम समय के लिए जिए, इसका बहुत बड़ा दुख है हमें। शायद वो थोड़ा और समय के लिए जीते या और समय हमें भारत को देते तो कुछ और भारत की दुर्दशा होती। तो ज़िंदगी जो है
बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए, बस महान होनी चाहिए। बाबा साहब ने ये करके दिखाया भी है, उन्होंने कहा तो है ही, लेकिन उन्होंने करके दिखाया भी है। उन्होंने बहुत छोटी सी ज़िंदगी में बहुत कुछ दे के चले गए भारत को, तो इससे हमें बहुत प्राउड फील होता है और सबको प्राउड फील होना चाहिए वो, क्योंकि वो भारत के हैं। कई बार हमें देखने को मिलता है ऐसा फील करवा देते हैं जैसे वो भारत से नहीं है, जैसे वो हिंदुस्तान से नहीं है। तो ठीक है, सबको पढ़ना चाहिए और बाबा साहब को समझना चाहिए, उनके विचारों को फॉलो करना चाहिए। उसमें कहीं भी घृणा नहीं दिखती है, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं दिखता है कि हाँ हमें उससे घृणा करनी है या उसको परेशान करना है। सब समान है, क्योंकि जहाँ समानता रहेगी वहाँ गुलामी नहीं रहेगी। गुलामी हमेशा वहाँ दिखती है जहाँ असमानता है, जहाँ ऐसा समानता है। तो ठीक है सर, क्या नाम है? जी, मेरा नाम नीरज कुमार है। ये बताइए कि आज कैसे याद कर रहे हैं बाबा जी को, क्या संदेश है आप लोगों का? जी, मैं पहला तो मेरा जय भीम नमो बुद्धाय सभी लोगों से। मैं आज 6 दिसंबर बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस है, तो आज जो हम आज यहाँ पर ये जो सब श्रद्धांजलि बाबा साहब को दे रहे हैं, ये उन्हीं की बदौलत है कि आज हम यहाँ इस संस्थान में, इतने बड़े संस्थान में नौकरी कर रहे हैं। उनके अर्थक प्रयास से उन्होंने जितना संविधान जो बनाया देश के लिए और पिछड़े, दलितों, आदिवासी, महिलाओं सभी लोगों को बराबर का हक दिलाया, और उनकी ही वजह से आज हम पढ़ लिख कर इतने बड़े संस्थान में नौकरी कर रहे हैं। आज भी कभी कभी कहीं कहीं महसूस होता है कि अभी भी हमारे लोग बहुत पिछड़े हुए हैं और शिक्षा का अभाव भी है लोगों में। तो लोगों से यही कहूँगा कि बाबा साहब को पढ़िए, समझिए और अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दीजिए। बाबा साहब ने कहा है कि आधी रोटी कम खाइए लेकिन बच्चों को शिक्षा ज़रूर दीजिए। तो इतना ही कहना चाहूँगा देश के लोगों से। देखिए, बड़ी बात है कि आज अगर बाबा साहब नहीं होते तो शायद इतने बड़े संस्थान में ये लोग नहीं होते, उन्हीं का देन। वाकई सच्चाई भी है। हमारे से बातचीत करने के लिए मंजू सिंह जी हैं और आप एक अच्छे पद पर भी हैं और इस समय कार्यक्रम को संबोधित भी किया है, पहले भी किया है। तो हम जानने चाहिए आपकी ये बात को वहाँ तक पहुँचाएंगे। कैसे याद कर रही हैं मंजू सिंह जी? मेरी यहाँ पे आए हुए सभी लोगों को जय भीम नमो बुद्धाय। और यहाँ पे हमारी सच्ची श्रद्धांजलि बाबा साहब को तभी है कि उन्होंने हमारे लिए जो संविधान दिया, जिसमें हमारे इतने सारे अधिकार निहित हैं जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है। तो सबको अपने घर में कम से कम संविधान की एक प्रति अपने बच्चों को, खुद को पढ़कर हमें पता होना चाहिए कि हमारे लिए क्या अधिकार देके गए हैं। सभी धर्मों, सभी वर्गों के लिए बहुत सारी चीज़ें उन्होंने जो अपने संविधान में दी हैं। जब हमें पता होगा कि हमारी क्या चीज़ जा रही है या हमें इसके अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए क्या चीज़ें करनी है, क्या संघर्ष करना है, क्या उसमें जो है हमें अपने बचाव के लिए करना है, और महिलाओं के लिए जितने भी उन्होंने सभी वर्गों के लिए जो काम किए हैं, जो चीज़ें दी हैं, उसको कैसे बचाना है। तो महिलाओं का जागृत होना, और महिला किसी परिवार की शिक्षित होगी तो अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के खुद को जागृत करने के लिए एक मतलब बहुत ज़रूरी ये चीज़ है शिक्षा। और जब शिक्षा आ जाएगी तो फिर संगठन के साथ संघर्ष, तीनों चीज़ें उनके कहे हुए अनुसार चलेंगी। तो मेरा यही वो है कि संविधान को पढ़ना और अपने महापुरुषों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। मंजू सिंह जी ने बात बड़ी कही है कि महिला अगर पढ़ेगी तो एक ही परिवार नहीं, कई परिवार उससे सुरक्षित होते। तमाम ये साथीगण हैं जो बाबा साहब को याद कर रहे हैं, यही क्या पूरी दुनिया में याद कर रहे हैं। हमारे भी संस्थान में याद किया गया है और मैं अपने साथी से बोलूँगा पूरा ये संस्थान एक बार दिखाइए। ये लखनऊ का संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान है, यहाँ पर बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज होता है। ये सब जो वर्ग के लोग हैं अपने बाबा साहब की बदौलत ही यहाँ पर पहुँचे हैं, नहीं तो इनके अंदर का जो टैलेंट है कहीं न कहीं गलियों में दबा कुचला हुआ पड़ता। तो आज बाबा साहब ने जो हक और अधिकार संविधान में प्रदत्त किया है, उन्हीं अधिकारों के संरक्षण पर ये लोग यहाँ पर पहुँचे। कहीं से टैलेंट की कमी नहीं है। जो लोग आरक्षण का विरोध करते हैं वो ये कहते हैं कि आरक्षण से टैलेंट की कमी हो रही, तो ऐसा कहीं कुछ नहीं। आरक्षण सिर्फ इसलिए था कि जो वास्तविक टैलेंट है, जो दलित वर्ग के पास है, निचले पायदान पर बैठे हुए लोगों के पास है, उस टैलेंट को सामने ला करके मेन पटल पर रखना, वो बाबा साहब का सपना था। उसी सपने के आधार पर ये लोग इतने बड़े संस्थान में काम कर रहे हैं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ काम कर रहे हैं। जहाँ भी काम करते हैं बड़ी ऑनेस्टी के साथ काम करते हैं। लेकिन जो बाबा साहब ने दिया है तो उनको तो याद तो किया ही जाएगा। देश क्या पूरी दुनिया याद करे, यहाँ तक संसद से लेकर के
140 करोड़ के लोग इस समय उनको याद कर रहे हैं, उन्हीं के सिद्धांतों पे चल रहे हैं। आप क्या सोचते हैं बाबा साहब के बारे में, बिल्कुल कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद साथियों, और बाबा साहब अमर रहे।